हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आज हम बिहार पॉलिटेक्निक 2024 का जो कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। मैं हूं आपके साथ एस के सुमन और आप देख रहे हैं अब अपना चैनल अपना लक्ष्य। देखिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर कितना रैंक तक का कॉलेज मिलेगा, तो हम लोग ने बता दिया कि कितने रैंक तक का कॉलेज मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर मेरा इतना रैंक है, कौन सा ब्रांच मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच है ना पॉलिटेक्निक में। सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारे ब्रांच हैं। तो कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा? इसमें देखिए, अभी तक बीसीसी के द्वारा कोई ऐसा लिस्ट जारी नहीं किया है और काउंसलिंग भी का डेट भी अभी तक फाइनल नहीं आया है। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ऐसे हैं कि बच्चा सबको गुमराह करते हैं, लिस्ट आ गया तो ये आ गया वो आ गया, अभी तक नहीं आया है। अभी जो हम बताने जा रहे हैं तो पिछले 2-3 साल का जो रिकॉर्ड है ना, उसी के आधारित हम बताने जा रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में किस कॉलेज में, किस ब्रांच में कितने रैंक तक का एडमिशन हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आसपास 2, 4, 5, 10 रैंक आगे पीछे होता है और लगभग वही एवरेज में कट ऑफ रहता है। तो वही पिछले साल के आधारित हम लोग पिछले 2 साल 3 साल में जो भी कट ऑफ गया है उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करेंगे और अपना रैंक देख लीजिए कि किसका कितना रैंक है और किस ब्रांच में होगा। बीसीसी के द्वारा 2024 का कोई लिस्ट नहीं आया है, हम बार बार बोलते हैं। ये पिछले 2-3 साल के जो भी रिकॉर्ड है उसके आधारित हम बताने जा रहे हैं। पिछले 2-3 साल का जो रिकॉर्ड है, आपको पता है कि इसमें टोटल 46 कॉलेज है पूरा बिहार में। 46 कॉलेज में से 44 यानी कि 46 में से 44 गो कॉलेज ऐसा है कि जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों है। दो कॉलेज ऐसा है कि जिसमें केवल गर्ल्स है, जो एक पटना में है और एक मुजफ्फरपुर में है। इस पूरा 46 कॉलेज मिला के, बॉयज और गर्ल्स मिला के लगभग जो टोटल सीट है, टोटल सीट लगभग 16,000 समथिंग्स है। 16,170 या 172 के आसपास टोटल सीट है। यही टोटल सीट है। आप सोच सकते हैं कि टोटल सीट इतना है और आप एडमिशन कितना तक होगा। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि 50,000 60,000 तक रैंक है। यू आर रैंक का बात करेंगे हम। यू आर रैंक, अनरिजर्व रैंक जो भी होता है, कि इतना तक एडमिशन हो जाएगा। आप खुद सोचिए, इधर उधर के वीडियो में मत भटकिए कि टोटल 16,000 सीट है और 50,000 तक एडमिशन कैसे हो जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता है। टोटल इतना ही सीट है। इसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एडमिशन नहीं लेते हैं किसी कारणवश, किसी का पेपर में कमी है, कोई हो सकता है कि फॉर्म भर दिया था, उसका मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट नहीं है, फिर से मैट्रिक देना चाहता है। तो बहुत सारे कैसे हो कि कोई दूसरा लाइन में जाना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन करेगा। इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, काउंसलिंग भी नहीं करवाते हैं। तो लगभग इसका 2 टाइम्स, पूरा 2 टाइम्स नहीं, एवरेज में, यानी कि एवरेज में जो पिछले 3-4 साल का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड यही है कि 25 से 30,000 तक अगर रैंक रहता है तो उसका एडमिशन हो जाता है। इसमें भी 25 से 30,000 तक ये बहुत मतलब बाउंड्री लाइन पे है। अगर आपका 25,000 से नीचे है तब आप श्योर है, आप 25,000 से अगर ऊपर है तो फिर आप बाउंड्री लाइन पे हैं, आप कुछ कहा नहीं जा सकता है। और काउंसलिंग का जो होता है ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड का मतलब होता है कि लास्ट में, अब उसके बाद काउंसलिंग नहीं होता है कभी कभी। लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि मॉपअप राउंड के बाद भी काउंसलिंग होता है, जो मॉपअप राउंड 1, मॉपअप राउंड 2 कहा जाता है। सीट बच जाता है तो किसी कारणवश। ईबीसी में 4,000 इलेक्ट्रिकल मिलेगा सर जी। देखिए मेरे भाई,
अभी हम बताने जा रहे हैं कि किसमें कितना है, आप चेक कर लीजिएगा, खुद में पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी एग्जैक्ट इसका कोई डाटा नहीं आया है। देखिए हम कॉलेज बाय कॉलेज चेक करते चलते हैं, आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया। आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया में 3 ब्रांच है, एक है सिविल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसमें जो यूआर रैंक गया है, सिविल में गया है 138 से 15,451 तक। आप खुद सोचिए कि किस में क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग किस में, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक गया। गया में जो कॉलेज है आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का गया है कट ऑफ यूआर ओपनिंग रैंक 138 से 15,451 तक क्लोजिंग रैंक है। उसी में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया है 55 से 27 से 19,849 तक। आपका कितना है, 4,000 इलेक्ट्रिकल। देखिए पिछले साल का जो रिकॉर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गया में 55 से 27, 4,527 से लेकर के 19,849 तक गया है। आपका तो मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिसमें जो गया है 72 से 20 से लेकर के 25,453 तक गया है। आप खुद मिला लीजिए किसमें कितना रैंक है। वहीं पे BKNSGP गोपालगंज जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का गया है किसमें, यूआर रैंक में 700 से लेकर के 3,552 तक। 700 से 3,552 तक गया है। 1900 है कॉलेज मिल जाए, 1900 देखिए ना EWS में कल का वीडियो देखिए, उसमें बता दिए हैं और अभी बताते हैं। अपना खुद चेक कर लीजिए ना, एक एक करके हम नहीं बता पाएंगे। हम सारा कॉलेज का लिस्ट हम आपके सामने रखे हैं और इसमें आप खुद मिलाइए, देखिए कितना है। इधर उधर का वीडियो में भटकने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, पिछले साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए, खुद में खुद पता चल जाएगा। आठ 8,000 है। देखते हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड क्या है। अगर रिकॉर्ड सही रहेगा देखिए ना, खुद आप मिलाइए। अब हम कैसे कर सकते हैं, इतना 46 कॉलेज है, सबका कट ऑफ हमको याद नहीं है। आपको देखिए एक एक करके हम बताते हैं। आपका ये 10,565 है, हाँ आराम से मिल जाएगा। वर्मा जी आपका 10,565 है, बहुत आराम से मिलेगा। 25,000 तक है ना तो समझ जाइए आपको कॉलेज मिल जाएगा। 25,000 से अगर बाहर है तो आप बाउंड्री लाइन पे हैं। सिविल में देखिए चेक करते हैं एक एक करके। वही जो है गोपालगंज में सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोर है, यूआर रैंक गया है कहाँ पे, 3,574 से 3,583 तक। 3,574 से 3,583 तक आपका है। 10,000 में तो नहीं मिलेगा। उसके बाद गोपालगंज में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया है वो 1828 1828 से लेकर के 5,931 तक गया है। 1828 से 5,931 तक गया है। आप खुद देखिए, किसी के बात पे भरोसे मत कीजिए। जो पिछले 2-3 साल का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, किसी के बात पे मत कीजिए, ठीक ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूआर रैंक, अब देखिए गोपालगंज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है उसका जो यूआर रैंक गया है 1,165 से 3,967 तक। हम यूआर रैंक का बात करते हैं, यूआर रैंक में ही आपको पता चल जाएगा। 1,165 से 3,967 तक गया है। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कहाँ पे, गोपालगंज का। उसके बाद गोपालगंज में जो मैकेनिकल का गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूआर रैंक गया है 3,049 से
98 तक, 3049 से 5798 तक गया है। मेरा नंबर ले लीजिए 7992427251। जो भी जानकारी होगा मेरे नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। 7992427251। आ जाइए, बैठ जाइए क्लास में। देखिए, हम सबको बता देते कि पर्सनली इंडिविजुअल हम किसी का नहीं बता पाएंगे, एक एक करके कितना चेक करें। आप अनुमान लगाइए, हम बता रहे हैं उसी से देखिए आपका रैंक किसमें कितना है। उसके बाद गोपालगंज का कंप्लीट हो गया, देख लिए ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गया में, सॉरी, गोपालगंज में सिविल इंजीनियरिंग का गया है कितना, 3574 से 3583। इलेक्ट्रिकल का गया है 1828 से 5931 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स का गया है 1165 से 3967 तक। ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, इस साल का नहीं है। पिछले 3-4 साल का हमने रिकॉर्ड देखा, तब उसके आधारित आपको बता रहे हैं। इसी के आसपास हर साल का रिकॉर्ड रहता है, ऐसा ना कि ज्यादा चेंज हो जाता है। 100-50 का डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूआ रैंक गया है 3049 से 5798। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉलेज का क्या है स्थिति। देखिए, ये जो सीतामढ़ी में जो कॉलेज है बीकेपी कॉलेज, इसका जो सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक गया है, सिविल इंजीनियर का किसमें, सीतामढ़ी का 1017 से 4034 तक। 1017 से 4034 तक गया है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में गया है इसका 4199 से 5643 तक। ठीक है। सीतामढ़ी में गया है इसका इलेक्ट्रिकल का। सीतामढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना गया है यूआर रैंक, इसमें यूआर रैंक में गया ही नहीं है, कैटेगरी वाइज गया है। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो गया है, सिविल इंजीनियरिंग का यूआर रैंक 3040 से 29,176 तक गया है कट ऑफ। ठीक। अभी गवर्नमेंट कॉलेज का बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज का नहीं। प्राइवेट कॉलेज में आपको कम हुआ है तो उसमें कोई थोड़ी है, उसमें पैसा दीजिए, एडमिशन करवाइए। और ये जो गया का है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूआर गया है 16,748 से 44,166 तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का गया है 11,421 से 38,032 तक। सिविल का गया है बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट गया में 3,767 से 35,989 तक रेयर केस में। इसके बाद है नालंदा का, वैशाली में भी कॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग का गया है इसमें 3,170 से 28,450 तक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में गया है 8,701 से 34,400 तक। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, 25,000 के बाद जो भी 34,000, 35,000, 40,000 के में आपको दिख रहा है, तो उस केस में कभी मॉप अप राउंड में होता है कि बहुत सारे बच्चे अगर छोड़ के निकल गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एडमिशन लेने के बाद भी निकल जाते हैं, उस कंडीशन में कट ऑफ बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल जो कट ऑफ रहता है वही 25,000 के आसपास ही रहता है।
अररिया में जो कॉलेज है उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का है यूआर रैंक 3414 से 5444 तक गया है। सिविल इंजीनियरिंग का गया है 735 से 3036 तक, और इलेक्ट्रिकल का गया है 3414 से 5944 तक। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स अररिया का। इलेक्ट्रॉनिक्स में गया है यूआर रैंक 2590 से लेकर के 2590, यानी कि इसमें हुआ ही नहीं है, एक ही एडमिशन हुआ है इसमें, पिछले साल का रिकॉर्ड है। अरवल अररिया में इसके बाद गया है मैकेनिकल का गया है 5698 से 5698, यानी कि भी सीट में फुल हो गया। सिविल अरवल में गया है सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक है 169 से 2684 है, यानी कि इसी तरह से है। पिछले रिकॉर्ड का जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने तक होगा। और कैटेगरी वाइज जो है वो ज्यादा पे नहीं गया है, कैटेगरी वाइज बीसी जो है बीसी का केवल ज्यादा गया है, बाद बाकी सबका क्या है लो गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो अरवल का है उसमें 764 से 5224 तक गया है। औरंगाबाद में जो कॉलेज है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का गया है 517 से 1624 तक। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का गया है 2010 से 4486। देखिए ना पीडीएफ उसी पे क्या कहते हैं गूगल पे सर्च मारिए, पीडीएफ मिल जाएगा सबका। पिछले साल के जो जितना भी है 3-4 साल का उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 2024 का नहीं आया है। फालतू में इधर उधर भटकिए मत। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है औरंगाबाद में, इसका जो यूआर रैंक है 3380 से 5860 तक गया है। और इसी के आसपास आपको रहेगा, ज्यादा मत नहीं जाएगा, 100 125 200 उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ कभी कभी क्या होता है ना, किसी साल सीट बढ़ जाता है तो उस केस में 100 125 डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होगा 10,000 5,000 का डिफरेंस हो जाएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद बांका में जो कॉलेज है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का गया है यूआर 212 से 2043 तक, 212 से 2043 तक गया है। यूआर रैंक से ही पता चल जाएगा, आप कैटेगरी वाइज नहीं भी देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूआर रैंक देखिए, उसी से आपको अनुमान लग जाएगा कि कौन सा ब्रांच मिलेगा। कॉलेज चाहे जो भी मिले, ब्रांच आपको यूआर रैंक से पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बांका का, उसका जो यूआर रैंक है 1493 से 5889 तक गया है। और बांका में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका गया है 3339 से 5762 तक। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिक लर्निंग का जो यूआर रैंक गया है 412 से 5669 तक। बहुत लंबा लिस्ट है,
इतना सोचिए कि आपको 25,000 तक है तो आप सेफ जोन में है, नहीं है तो आप बाउंड्री लाइन पे हैं, आपका कुछ भी हो सकता है, नहीं भी एडमिशन हो सकता है, हो भी सकता है। इसके बाद बाढ़ में जो है सिविल इंजीनियरिंग का जो इसमें गया है 579 से 4,169 तक UR रैंक। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का गया है 5,824 से 5,824, यानी कि इसमें एक ही UR का हुआ है सीट। कभी कभी देखिए कैटेगरी का सीट इतना ज्यादा कॉलेज में रहता है कि जनरल रैंक से एडमिशन बहुत कम होता है, क्योंकि कैटेगरी वाला ही भर देता है, आरक्षण जिसको बोलते हैं। जनरल का सीट ही नहीं रहता है, जनरल से जाता ही नहीं है। उसके बाद बाढ़ में जो मैकेनिकल का है वो है आपको 4,979 से 4,979 तक 89 तक गया है, यानी कि इसमें भी एक ही सीट फुल हुआ है। देखते हैं कभी भी है 25,000 30,000 से ज्यादा का रैंक कभी भी नहीं है, बस रेयर केस में है। वो भी किस में, वो कभी भी नहीं है। रेयर केस में क्या है कि जिसका विकलांग का सर्टिफिकेट है उस कंडीशन में क्या होता है, जिसका रैंक UR रैंक बहुत ज्यादा है 50,000 60,000 35,000, उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं वहां से उठा लेता है कैटेगरी से। लेकिन नॉर्मल में जो बताए हैं वही आएगा। इसका जो है भोजपुर में जो कॉलेज है GP कॉलेज, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है UR रैंक 143 से 1883 तक। सारा बताएंगे नेहा यादव जी, आप बने रहिए, सारा जानकारी देंगे। उसके बाद भोजपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया है 3,386 से 4,327 तक। मैकेनिकल का जो गया है कट ऑफ 5,083 से 5,702 तक। सिविल का गया है बक्सर में जो है सिविल का कट ऑफ गया है 721 से 2,583 तक। इसी तरह से सारा को आप क्या करेंगे, गूगल पे जब चेक करेंगे तो आपको पिछले साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा। नए साल का लिस्ट अभी तक नहीं आया है, कट ऑफ आएगा तो उसका जानकारी जरूर देंगे। और इधर उधर मत भटकिए, अगर आप सेफ जोन में हैं तो आप तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट तैयारी में लग जाइए। जो भी जानकारी आएगा चेक करते रहते हैं, आप लोग भी चेक करते रहिएगा, सारा जानकारी आपको हम इसी चैनल पर दे देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय।